ओवल में इतिहास रचा जा चुका है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो हमारे लिए टीम इंडिया के लिए जो सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं, वो रहे हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अकेले दम पे, अगर इस टेस्ट मैच को कहें ना, तो अकेले दम पे उन्होंने इस मैच को जिताया है। और सिराज ने सिर्फ इस मैच में ही नहीं, पूरी अगर सीरीज़ को आप देखें तो पूरी सीरीज़ में जिस तरीके का सिराज का प्रदर्शन रहा है वो काबिल तारीफ़ रहा है। अब कुछ हम आपको स्टैट्स दिखा रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, लगातार उनके रिकॉर्ड्स की चर्चा होती रहती है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए कि ये सिराज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टीम इंडिया के लिए रहे हैं, और ख़ासकर जब बुमराह नहीं होते हैं तब सिराज कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ही सुकांत मौजूद है। सुकांत, सबसे पहले तो ये बताइए कि सिराज ने इस 5 मैच की सीरीज में कितने ओवर डाले, कितने विकेट लिए और इनका किस तरीके का प्रदर्शन रहा? देखिए, अगर ओवर की बात करेंगे तो 185.3 ओवर्स, 185.3 जी। और विकेट 23 विकेट टोटल इन्होंने लिए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ही लिए हैं पूरी सीरीज़ में। मतलब इंग्लैंड और ये अगर इंडिया दोनों की बात करें तो, और अकेले प्लेयर हैं जो कि 5 टेस्ट मैच खेले हैं विथ नो वर्कलोड मैनेजमेंट एंड नथिंग, और लगातार कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट लगाते रहे हैं। देखिए, कुछ मैच में ऐसे रहे हैं जहाँ पे बहुत विकेट नहीं मिले, लेकिन जब बात आई कि एकदम अपना सब कुछ झोंकना है तो सिराज को हमने वो करते देखा है आज। और 3 विकेट आज, जो सबसे क्रूशियल डे था, मतलब आपको सिर्फ 35 रन था बचाने के लिए बोर्ड पे। 35 रन कुछ नहीं होते, और 4 विकेट थे इंग्लैंड के पास, लेकिन उसमें से 3 विकेट निकाल करके, जो अहम विकेट होते हैं वो निकाल करके सिराज ने मैच को इंडिया के नाम कर दिया। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। एक आप स्टैट्स देखिए कि एक T20 मैच में कोई भी बॉलर जो होता है वो 4 ओवर का स्पेल डालता है, और आप देख सकते हैं कि 185.3 ओवर्स, यानी कि आप मान के चलो कि 47 मैच लगभग जो है ना, 47 T20I मैचेस के बीच में उन्होंने बॉलिंग की है, वो भी लगातार। आप देखो कि उनके स्पेल को देखो, वो सिर्फ छोटे स्पेल में नहीं आते थे, उनके स्पेल ऐसे भी रहे हैं कि 8-8 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला है। खास करके इस मैच में तो 8-8 ओवर के स्पेल लगातार फेंक रहे थे, और इवन जैसे ब्रेक ले रहे थे उसके बाद फिर आ जाते थे उसी एनर्जी से बॉलिंग करने के लिए। एक समय ऐसा था जब 194 रन की पार्टनरशिप हो गई थी जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच, लेकिन वो एनर्जी वापस लेके आना, वो सिनर्जी वापस लेके आना, पूरे टीम में वो एनर्जी, वो सब कुछ उत्साह, सब वो सिराज लेकर के आए। वो विकेट नहीं है सिर्फ, वो एनर्जी भी है जो उसके पीछे लेकर के आते हैं, और जिस तरह से इन्वॉल्व होते हैं गेम के अंदर। देखिए, कुछ एक गलतियां भी हुई इस मैच में एक सिराज से, जो उस समय जब आए अचानक से और कैच आ गया और उसमें पैर लग गया, वो मतलब बैड लक आप कह सकते हैं कि वो बैड लक भी उनके साथ था। एक बैड लक हम लोगों ने लॉर्ड्स में देखा है जो उनके साथ था, जब बॉल जाके टकराई थी स्टंप से। लेकिन ओवरऑल आप सिराज की बात अगर हम लोग करें, सिर्फ स्टैट्स के ऊपर अगर आते हैं, आप 23 विकेट ले रहे हो, और जब बुमराह नहीं होते हैं, कुछ स्टैट्स निकल के जो आए थे, हम लोगों ने लगातार इस चीज़ पे डिस्कशन किया है कि जब बुमराह नहीं होते हैं तो सिराज और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो एक लीडर की भूमिका में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आते हैं। एजबेस्टन टेस्ट मैच जो हम लोगों ने जीता था, वो याद कीजिए कि उसमें भी 6 विकेट उन्होंने फर्स्ट इनिंग में लिए थे। इसमें उन्होंने 5 और 4 यानी कि 9 विकेट टोटल इस मैच में भी लिए हैं। इसमें मुझे लगता है 8 विकेट लिए थे एजबेस्टन में, टोटल 8 विकेट लिए थे। अब एक और चीज़ जो उनका देखिए कि सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस इनिंग को स्टार्ट होने से पहले एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि जसप्रीत बुमराह से मैंने कुछ प्रॉमिस किया है, जस्सी भाई से मैंने इस टेस्ट मैच से पहले कुछ प्रॉमिस किया था। जरा बताइए लोगों को कि वो क्या प्रॉमिस किया था। जस्सी भाई से उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया जब कि जस्सी भाई जब लौट गए, जब जसप्रीत बुमराह लौट गए थे इंडिया वापस, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलकर कहा कि मैं 5 लेने जा रहा हूँ जस्सी भाई, तो मैं 5 लूँगा, तो आप अगर चले जाओगे तो मैं किससे गले मैं 5 ले रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि आप रुक जाइए, मैं 5 लूँगा और आपको बिल्कुल। और आज गले मिलने वाली नौबत आ चुकी है। ये 5 ले चुके हैं, यहाँ पे इनके 5 विकेट हो चुके हैं इस इनिंग में। 4 विकेट उनके फर्स्ट इनिंग में रहे थे। और इंग्लैंड की टीम जो, मतलब हम लोगों ने पहले भी बताया कि जो ऐसा लग रहा था कि बहुत आराम से, जब हैरी ब्रूक आउट हुए थे उस टाइम पे कुछ 60 रन के आसपास की जरूरत थी, 6 विकेट उनके बचे हुए थे, वन साइडेड ये लोग मैच जीत रहे थे। और क्योंकि इस मैच में अगर आप देखो ना, तो इंग्लैंड भी इंडिया की तरफ बहुत डीप बैटिंग के साथ उतरी थी। उनके जो नंबर 9, नंबर 10 इवन कहूँ, एक जोश टंग को छोड़ दें तो बाकी सारे बैटर्स हैं जिन्होंने रन बनाए और इवन सेंचुरीज बनाई हैं। आप गस एटकिंसन को ले लो, या फिर आज जब जिस समय बैटिंग करने आया तो वर्टन बैटिंग कर लेते हैं, जेमी स्मिथ बैटिंग कर लेते हैं, और मतलब उनके पास जेमी स्मिथ जो एक प्रॉपर बैटर हैं, जो इस सीरीज़ में इतना अच्छा खेले, वो 7 नंबर पे खेलने आ रहे हैं, तो बहुत डीप बैटिंग थी उनके पास। लेकिन इन सब के बावजूद वो 60 रन को कैसे मतलब 600 बना दिया, वो कैलिबर बस। कल जब थर्ड सेशन आया, थर्ड सेशन से पहले इंग्लैंड पूरी तरीके से हावी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आराम से जीत चुके हैं और सबके कंधे झुके हुए थे, हम लोगों की तरफ से उतनी कोशिश भी नहीं हो रही थी।
टी सेशन में पता नहीं कि क्या, मतलब जब टी वाला ब्रेक हुआ उस टाइम पे पता नहीं कि क्या ऐसी बात हुई, उसके बाद जो प्लेयर्स आए एकदम चार्ज अप आए, और उसके बाद रूट आउट हुए। रूट के आउट होने के बाद जैकब बेथल कहीं भी कंफर्टेबल हमें नहीं नज़र आ रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जितनी मेरी भी क्रिकेट की समझ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैकब बेथल को उन्होंने जेमी स्मिथ से ऊपर भेज के बहुत बड़ी गलती की, और इसका उन्हें खामियाजा। वो प्रॉपर बैटर है ना, तो इसलिए भरोसा। लेकिन यहाँ पे बात है कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जो खेल रहा है, वाइट बॉल क्रिकेट को लगातार खेल रहा है, वो अचानक से रेड बॉल में आएगा तो उसको दिक्कत होती है। और ये चीज़ हमें दिखी जैकब बेथल में कि उनके पास वो लगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि 4 मैच आप खेले नहीं, अचानक से आप लास्ट मैच में आए, और आप पे वैसे क्रूशल मोमेंट पे जब हैरी ब्रूक जैसे मतलब एक सेट बैटर चला जाता है और बॉल में मूवमेंट शुरू हुई, बारिश हुई थी टी ब्रेक में, एक थोड़ा सा पॉज एक लंबा होने के कारण था कि बारिश हुई थी थोड़ी सी, और उस बारिश के बाद जो मौसम, जो ओवरकास्ट कंडीशन हुआ, पूरा फ़ायदा उठाया जो इंग्लैंड में होता है। वापस सिराज पे लौटते हैं। सिराज जब मैच खत्म हुआ और पहले तो पूरा सेलिब्रेशन था, सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे। इंग्लिश प्लेयर्स की भी तारीफ़ करनी होगी कि वो सब आके सिराज से गले मिले। बेन स्टोक्स आपको दिखे ग्राउंड पे, और हैरी ब्रूक ने भी आके मतलब सब उनसे गले मिले और सब ने तारीफ़ की। लेकिन उसके बाद सिराज ने एक और चीज़ कही, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आज जब हम सुबह सो के उठे थे तो मुझे एक सेल्फ बिलीफ था। ज़रा बताइए कि वो स्टेटमेंट क्या था? दरअसल वो बातचीत के दौरान दिनेश कार्तिक से बातचीत हो रही थी, उस दौरान उन्होंने बताया कि आज जब सुबह मैं उठा ना, तो मैंने गूगल किया कि बिलीव की इमोजी क्या होगी, और उस इमोजी को मैंने डाउनलोड करके अपना वॉलपेपर बनाया, और मुझे आज बिलीव था कि आज मेरा दिन है और आज हम ये मैच जीतेंगे और मैं जीताऊंगा अपनी टीम। मैं गेम चेंजर बनूंगा, और गेम चेंजर वो बने हैं। उसके बाद शुभमन गिल का भी एक स्टेटमेंट आया। शुभमन गिल ने कहा कि मोहम्मद सिराज ऐसे प्लेयर है ना कि हर कप्तान, दुनिया का कोई भी जो कप्तान होगा ना, वो चाहेगा कि ये प्लेयर हमारे साथ टीम में रहे, हमारे स्क्वाड में रहे। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जिनमें, क्योंकि इसी सिराज को आप याद कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम लोग हार के आए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज हारी थी, उसके बाद हम लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना था। ठीक है, फॉर्मेट अलग अलग है, बट सिराज को ड्रॉप किया गया था। लगातार उन पे सवाल उठे थे। कई बार ऐसी बातें होती रहती है कि सिराज जो है वो मतलब बिना कोई टारगेट के बॉलिंग करते रहते हैं। वो मतलब होती है कि उनकी बॉलिंग में कोई भी टारगेट नहीं होता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्टंप को हिट करना है या बल्लेबाज को परेशान करना है, बस वो बॉल पे बॉल डालते रह जा रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन इस पूरी सीरीज में सिराज ने दिखाया है कि उनके पास सारी चीज़ें हैं। लगातार 135 से ऊपर की बॉल डालते रहना, बिना थके हुए, वर्क मतलब जो होती है कि आप कितना ज़्यादा अपनी बॉडी पे लोड डालते हो, वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह की बहुत सारी बातें होती रही है ना। और हर जगह हमने देखा है, सिर्फ बुमराह की बात नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो कि वो प्लेयर्स को ऐसे रेस्ट देते रहते हैं, इंग्लैंड में प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन सिराज को उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। और जिस तरीके से वो डाल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं लगातार, और आपको मैच जिता के दे रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे बॉलर्स हमें लास्ट कब देखने को मिले? देखिए, ये जो बात है ना, जो एक चीज़ शूट करता, अगर आप देखो इस पूरी सीरीज का भी अगर देखोगे, 2 मैच बुमराह नहीं खेले और वो दोनों मैच टीम इंडिया ने जीता है। और इसका ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बुमराह पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज़ आपको दिखा रही है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ जो दिखी कि आप बुमराह के बियॉन्ड सोच सकते हो, और एक जो ओवर बुमराह को भी बहुत रिलीफ मिलेगा इससे कि अगर वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते हैं, और अगर पहले से पता हो तो हम कोई बात नहीं, सिराज उस लीडरशिप की भूमिका में ज़्यादा निखर के आते हैं। और एक बात होती है, जैसे बुमराह खेलते हैं तो बुमराह लीडर की भूमिका में चले जाते हैं, उस समय सिराज लीडर की भूमिका में नहीं होते। कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लीडर की भूमिका में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। खुद शुभमन गिल को आप देख लो, बिल्कुल मैं उसी मतलब इस सीरीज से पहले कौन कह रहा था कि मतलब क्यों बहुत सारे स्टैट्स निकल के आ रहे थे, कोई 50 इनकी नहीं है, कोई मतलब इनका औसत बहुत खराब है, कोई आप इनिंग याद करते हो तो ऑस्ट्रेलिया के 91 वाली इनिंग याद आती थी। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए कि अब सब कुछ चेंज हो गया है। एक चीज़ सुकान जो हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल में बार बार कहा जाता है कि ये एक टीम गेम है। हाँ। क्रिकेट एक टीम गेम है। फुटबॉल में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंडिविजुअल स्टार, मतलब जो बहुत बड़े स्टार आते हैं ना, तो टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और उनके पिच पे होने से टीम के लिए ना और ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो ठीक है, वो इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम जो है वो एज ए यूनिट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। एक एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिला है, यही फिर अगेन कि हम लोग उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुमराह के होने पे क्या होता है ना कि सारे जो बॉलर्स हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। कप्तान इनफैक्ट की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, सबको उम्मीद सिर्फ बुमराह से होने लगती है। और फिर जब लगता है कि बुमराह विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो वो प्रेशर दिखता है कि यार बुमराह विकेट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन
एक समय अब ऐसा आ गया है कि सिराज आगे बढ़ कर के उस भूमिका को निभा सकते हैं कि एक जो की बॉलर की भूमिका होती है, और जो दूसरे बॉलर्स हैं वो भी क्यों ऐसा दिखता है। और ये देखिए, ये जो आपने बोला ना फुटबॉल में, हमने अभी देखा हाल में क्या हुआ है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने खासकर रियल मैड्रिड जैसे जो इतने सारे स्टार प्लेयर्स उनके पास थे, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। तो सवाल बिल्कुल वही होता है कि क्या जब बहुत ज़्यादा की प्लेयर्स आ जाते हैं तो टीम के परफॉर्मेंस पे कुछ असर पड़ता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है ना कि एक छत्रछाया बन जाती है और सब डिपेंडेंट उसी पे होने लगते हैं, सबको लगता है कि वो है तो कर लेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं है। और यहाँ पे सिराज अकेले भूमिका इस पूरे मैच में जिस तरह से सिराज लीड कर रहे थे, उसका असर आपको प्रसिद्ध की बॉलिंग पे दिखा है बिल्कुल। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो मतलब लग रहा था कि एनर्जी में नहीं है, जो पहले मैच में इतना मतलब ऑफ कलर दिखे थे, वो इस मैच में भी काफ़ी देर तक ऑफ कलर दिखे थे, लेकिन एकदम से जब वो थर्ड सेशन कल का जो था, मतलब चौथे दिन का जो थर्ड सेशन था, उसके बाद से एकदम से मतलब वो आए और सिराज ने पहले एक जो विकेट लिया, उसके बाद से प्रसिद्ध कृष्णा भी काफ़ी अटैकिंग नज़र आए। तो ओवरऑल जो बात, एक चीज़ जो समझ आ रही है, अभी पूरा देश जो एक बात कह रहा है कि सिर्फ जस्सी भाई पे ही नहीं, बल्कि वो एक स्टेटमेंट उनका था ना कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, तो अब वो चीज़ नहीं है, आई ओनली बिलीव इन सिराज भाई। अभी पूरे देश में यही माहौल चल रहा है, वी बिलीव इन मियाँ मैजिक, और यही चीज़ें अभी चल रही है। और देखते हैं कि अगली जो सीरीज़ है उसमें शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह आपको टेस्ट क्रिकेट में आगे शायद ना भी दिखें। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स पे ऐसी बातें, कयास लगाए गए हैं। तो उस टाइम पे सिराज का फिर क्या रोल होगा, वो किस तरीके से लीड करते हैं, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सिराज के ओवरऑल प्रदर्शन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत, वीडियो को शूट किया है ऋषभ ने, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।